यशकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। आज जो है इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो इतिहास जो है, इतिहास से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इतिहास की जानकारी हम लोगों को रहना चाहिए क्योंकि यह हमारे विकास के लिए भी सहायक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम कि इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहेंगे। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हम हेरोडोटस को कहेंगे और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। यानी इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। एक तो इतिहास का जनक हम किसे कहेंगे? तो हेरोडोटस को कहेंगे और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। चलिए तो देखते हैं हेरोडोटस का जो है जन्म कब हुआ था। तो हेरोडोटस का जन्म जो हुआ था वह 484 BC हुआ था। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं। ईसा पूर्व। मृत्यु जो है 425 BC में हुआ था। और ये हेरोडोटस जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान। ठीक है, हेरोडोटस जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। तो जन्म हो गया 484 BC और मृत्यु 425 BC। अब आपको दिखाते हैं कि BC और AD का क्या अर्थ होता है। BC का मतलब आप लोग देख लिया, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ये BC कहलाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद AD कहलाता है, यानी एनो डोमिनी, यानी ईस्वी बोलते हैं, हम ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर एक है। जैसे ये ईसा मसीह का जन्म जो है इसे आधार माना गया है। इसके बाद यानी 1857 ये आपका AD में आएगा। स्वतंत्रता संग्राम जो है, स्वतंत्रता दिवस जो है 1947। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है 2021 और 22, ये आपका जो है AD यानी ईस्वी बोलते हैं। और इसके पहले हम जाएंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो 326 BC में सिकंदर भारत आया था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 BC में हुआ था। ठीक है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले जाएंगे तो हम BC लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जाएंगे तो हम उसे AD लिखते हैं, यानी कि एनो डोमिनी लिखते हैं। ठीक है, ईस्वी बोलते हैं हिंदी में। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग जो है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग जो है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड, और आद्य ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को बोला जाता है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे। प्रागैतिहासिक काल में जो है खुदाई के समय खुदाई हुई, तो उस समय जो है साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन उस साक्ष्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिले लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें साक्ष्य मिले लेकिन लिखित प्रमाण भी मिला, यानी साक्ष्य भी मिला और लिखित प्रमाण भी मिला, लेकिन जो लिखित प्रमाण मिला उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जो लिखित प्रमाण मिला उसे पढ़ा नहीं जा सका, यानी साक्ष्य मिला, लिखित प्रमाण भी मिला, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ? साक्ष्य मिले और उसे पढ़ा भी गया, प्रमाण भी मिला और इसे क्या किया गया? पढ़ा भी गया। तो अशोक का अभिलेख था। अशोक का जो अभिलेख था, एग्जाम्पल में जो है अशोक का अभिलेख था 1837 में। किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स
प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक का जो अभिलेख था उसे किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? तो 1937 में पढ़ा गया था। ठीक है, तो साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी गया, यानी कहाँ मिला? तो अशोक के अभिलेख पे मिला। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है को 3 पार्ट में बांटा गया है। यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या मिला था? हमें साक्ष्य मिला था, लेकिन उस साक्ष्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था। ठीक है, साक्ष्य मिला था लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था। तो इस काल को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। चलिए, तो प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है पुरापाषाण काल, दूसरा पार्ट है मध्यपाषाण काल और तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड एज। पुरापाषाण काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड एज। और मध्यपाषाण मध्यपाषाण काल को बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। और थर्ड जो है नवपाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में हम देखते हैं इसका पीरियड है ना, इसे बोलते हैं पहली लिथिक पीरियड, है ना। तो ये कब से कब तक है? तो ये 30,000 BC से 10,000 BC के बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल बोलते हैं। और 10,000 BC से 4,000 BC के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मध्यपाषाण काल बोलते हैं। और 4,000 BC से 2500 BC को हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और पहली लिथिक पीरियड। ठीक है, तो ये कितने से कितने के बीच जो है BC दिया है आपका? 30,000 BC से 10,000 BC पुरापाषाण काल, 10,000 BC से 4,000 BC मध्यपाषाण काल और 4,000 BC से 2500 BC नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 30,000 BC से 10,000 BC के बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल बोलते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो है देखिए क्या क्या मिला था आपको। तो पत्थर का प्रयोग, पुरापाषाण काल में जो है पत्थर का प्रयोग गुफा में रहता था। ठीक है, आग के बारे में जाना गया। तो पत्थर का प्रयोग पुरापाषाण काल में हुआ, गुफा में रहन सहन। ठीक है, ये भी पुरापाषाण काल में। और आग के बारे में जाना, केवल जाना आग के बारे में। ठीक है, ये जो है किसमें हुआ? पुरापाषाण काल में मिला। मध्यपाषाण काल ये कहाँ से कहाँ तक है? 10,000 BC से 4,000 BC के बीच जो है मध्यपाषाण काल। तो इसमें क्या क्या मिला? शिकार आरंभ हुआ। मध्यपाषाण काल शिकार आरंभ हुआ। तीर कमान का आविष्कार हुआ इस काल में शिकार का आरंभ हुआ, तीर कमान का आविष्कार हुआ और पशुपालन शुरू किया गया। यानी मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ? 3 चीजें हुई। शिकार प्रारंभ हुआ, तीर कमान का आविष्कार हुआ और पशुपालन शुरू किया गया। ठीक है, तो पशुपालन शुरू किया गया। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि पहला पालतू पशु। तो पहला पालतू पशु आपका जो है क्या नाम है? पहले पालतू पशु का कुत्ता। यानी इसकी खोज है, इसका शुरू कब किया गया? पशुपालन शुरू कब किया गया? तो मध्यपाषाण काल में, यानी 10,000 BC से 4,000 BC में जो है पशुपालन शुरू किया गया। तो पहला पालतू पशु किसे बनाया गया? तो कुत्ता। ठीक है, अब आपसे कुत्ता विकल्प में ना दिया हो तब कौन सा टिक करेंगे? तो घोड़ा टिक करेंगे। ठीक है, तो पहला पालतू पशु यदि कुत्ता नहीं दिया होगा तो हम क्या टिक करेंगे? घोड़ा।
टिक करेंगे। तो कुत्ता पहला है, उसके बाद घोड़ा है। जब कुत्ता नहीं विकल्प में रहेगा तो आपको क्या टिक करना है, घोड़ा टिक करना है। तो पशुपालन साक्ष्य जो है कहाँ मिला, तो सर्वप्रथम आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका साक्ष्य यानी पशुपालन शुरू हुआ, इसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला, तो आदमगढ़ यानी एमपी में स्थित है आदमगढ़। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। तो ये इसका काल कहाँ से कहाँ तक है, तो 4000 बीसी से 4000 बीसी से 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। तो इसमें क्या क्या हुआ, तो देखिए नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है। कृषि पूजा करना प्रारंभ किया गया, कृषि पूजा करना प्रारंभ किया गया नवपाषाण काल में। हड्डियों से बने हथियार, हड्डियों से बने हथियार का खोज किया गया, यानी इसमें साक्ष्य मिला कहाँ, बिहार। बिहार में इसका साक्ष्य मिला हड्डियों से बने हथियार का। पहिए का आविष्कार हुआ किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ। तो कृषि मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। किसकी खेती की गई, तो गेहूं और जौ की खेती की गई, ठीक है। धान की खेती प्रारंभ की गई। साक्ष्य इसका कहाँ है, तो इसका साक्ष्य जो है कोल्डी हवन जो है कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो तांबे की खोज की गई। नवपाषाण काल में तांबे की खोज की गई, यानी कृषि प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पूजा करना प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। हड्डियों से बने हथियार पाए गए किसमें, नवपाषाण काल में। तो हड्डियों से बने हथियार का साक्ष्य कहाँ मिला, तो बिहार में मिला। कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, तो मेहरगढ़, ठीक है। साक्ष्य जो है धान की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला, तो ये कोल्डी हवन प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नवपाषाण काल में कृषि पूजा प्रारंभ करना, हड्डियों से बने हथियार, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि और धान की खेती का प्रारंभ हुआ, तांबे की खोज की गई, ठीक है। तो ये सब जो हुआ कब, 400 बीसी से 2500 बीसी के अंतर्गत, यानी नवपाषाण काल में ये सब चीज़ें जो है खोजी गई। अब देखते हैं मानव का विकास। तो मानव का विकास का जो है थ्योरी जो दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव विकास का जो थ्योरी दिया था यानी सिद्धांत दिया था मानव विकास को, वो एक चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने जो है दिया था मानव विकास। यानी मानव जो है शुरू से यानी आदि आदि मानव था, वह वहाँ से आज तक जो है कैसे क्या हुआ है ना, इसके विकास के विषय में जो है किसने बताया था, तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। मानव सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलोथिकस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद क्या हुआ, जावा मानव, ये कहाँ पे थे, जावा द्वीप पे थे। पीकिंग मानव यानी कि चीन, देखिए कैसे कैसे विकास हुआ है। नियंडरवाल ये जर्मनी, क्रोमोनॉन फ्रांस। फिर आपका क्या आया, आधुनिक मानव यानी 36,000 बीसी। उसके बाद क्या हुआ, आपका वैज्ञानिक नाम आया। तो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था वह कैसा सिद्धांत था, मानव विकास का सिद्धांत था। यानी मानव का विकास कैसे कैसे हुआ उसके विषय में जो है चार्ल्स डार्विन महोदय ने बताया था, ठीक है। अब देखिए जो है बुक, चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी वो उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में। तो दूसरी बुक का नाम था डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन किस वर्ष, 1871 में। डिसेंट ऑफ मैन में क्या लिखा था, केवल वानर ही मनुष्य के समीप है ना, किसके विषय में लिखा था, केवल वानर ही मनुष्य के समीप है। यानी मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनकी दो पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और दूसरी पुस्तक का नाम है डिसेंट ऑफ मैन। अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो खोज हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और नामांकन किसने किया था? तो नामांकन जो है जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, समकालीन सभ्यताएं, समकालीन सभ्यताएं यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? तो चीन की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक में है। ठीक है, दजला फरात नदी पर है। मेसोपोटामिया जो है इराक में है, दजला फरात नदी पर है। तो मांड कहाँ है? लद्दाख, सॉरी इसको नहीं, ये अलग है, ये अलग है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे समकालीन सभ्यताएं पूछा जाता है। तो चीन की सभ्यता जो है किसके समकालीन है? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी इराक में है, यह भी किसके हैं? किसके समकालीन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है।